गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड विद इट्स केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। ये जो आज की क्लास है ये फाउंडेशन एज वेल एज नॉन फाउंडेशन बच्चों के लिए या नॉन फाउंडेशन क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल कंपाउंड केमिकल नेम कॉमन नेम। पहला जो कंपाउंड है इसका नेम है CaO। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका कॉमन नेम है अपने पास है क्विकलाइन। कॉमन नेम क्या है इसका? क्विकलाइन। सेकंड अपने पास जो कंपाउंड है वो है CaOH की ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो अपने पास है सेलेक्ट लाइन। क्या नाम है? सेलेक्ट लाइन। थर्ड वन अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नेम है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसका केमिकल जो नेम है ये केमिकल नेम बोलते हैं इसे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का जो केमिकल नेम सॉरी कॉमन नेम है वो है जिप्सम। कॉमन नेम क्या है? जिप्सम। इसके बाद में है कैल्शियम सल्फेट .12H2। मैंने हाफ यूज किया है, इसका मतलब इसे बोलते हैं सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसी सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का जो कॉमन नेम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से देखिए, मैंने कैल्शियम के साथ हाइड्रेटेड वर्ड यूज किया है। यहां पर हाइड्रेटेड वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब फॉर्मूले के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर है 2H2O। इसका मतलब हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेट नाम जब भी आएगा इसका मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल। एक बार सभी को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो होता है क्विकलाइन। सेकंड कंपाउंड अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है सेलेक्ट लाइन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइमस्टोन। एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट और ये है सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। एक होता है जिप्सम और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है NaOH। इसका जो केमिकल नेम है NaOH का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। एक अपने पास है NaCl। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसी सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, इसका कॉमन नेम होता है रॉक साल्ट। कॉमन नेम क्या होता है? रॉक साल्ट। इसका एक कॉमन नेम और भी होता है, दिस इज नोन एज ए कॉमन साल्ट। दिस इज नोन एज ए कॉमन साल्ट। नेक्स्ट अपने पास है Na2CO3.10H2। This is known as a hydrated sodium carbonate. Hydrated sodium carbonate। इसी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जो हम
घरों में यूज करते हैं। इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट अपने पास है NaHCO3। दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नेम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक नेम और भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अपने पास कॉमन नेम है इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम अपने पास है बेकिंग सोडा। सभी बच्चे याद रखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम मीठा सोडा भी बोल देते हैं घरों में, बेकरी के कामों में ज्यादा यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। नेक्स्ट हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, जैसे आपके पास है H2SO4। इनका केमिकल नेम याद रखना है। H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में अपने पास है HNO3, और HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड। एक होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। NH3। NH3 का जो नाम है, दिस इज नोन एज अमोनिया। अगर ये अमोनिया है तो अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या नेम है इसका? इसका नेम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नेम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं ये आप सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं इनके केमिकल नेम, कॉमन नेम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नेम। एक बात तो बेसिक सा फॉर्मूला है H2O। ये फॉर्मूला होता है वाटर का। किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक फॉर्मूला और याद रखना है, H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। एक बात और, HNO2 इसको बोलता है नाइट्रस एसिड। दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड। और एक होता है अपने पास KNO3, दिस इज नोन एज पोटाशियम नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं? पोटाशियम नाइट्रेट। इसी पोटाशियम नाइट्रेट को कहा जाता है साल्ट पीटर। इसी पोटाशियम नाइट्रेट को कहा जाता है साल्ट पीटर। क्या कहा जाता है पोटाशियम नाइट्रेट को? साल्ट पीटर। एक फॉर्मूला होता है MgOH की ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम और भी होता है जो आपने सुना भी होगा, जो हम अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तब इसका यूज करते हैं। इसका एक और नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या नेम होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। याद रखना है, इसका एक और नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बहुत बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो याद रखना है MgOH की ट्वाइस या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटाशियम नाइट्रेट, नाइट्रस एसिड आ गया, कार्बोनिक एसिड अपने पास आ गया। एक होता है जिंक ZnCO3, दिस इज नोन एज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ये क्या होता है? ZnCO3 को बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। तो उम्मीद करता हूं ये सभी बच्चे जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये सभी बच्चे लर्न करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको केमिस्ट्री में आगे काफी इंपॉर्टेंस है इन सभी फॉर्मूलों की। और अगर ये वीडियो सभी बच्चों को अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।